मध्य एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए रूस और 6 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति इस्लाम करीमोव के साथ की मुलाकात। पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग समेत दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच सहयोग के समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री आज शाम को कजाकिस्तान के लिए होंगे रवाना। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली आज मॉस्को में ब्रिक्स समर्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक की उद्घाटन बैठक में लेंगे हिस्सा। बैठक में ब्रिक्स देशों द्वारा नवगठित न्यू डेवलपमेंट बैंक के क्रियान्वयन पर होगी चर्चा। केंद्र ने कहा, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की देखरेख में एसआईटी कर रही है व्यापम घोटाले की जांच। अदालत के निर्देश पर ही होगी व्यापम घोटाले की आगे की जांच। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष से मामले का राजनीतिकरण न करने की अपील की। डिजिटल इंडिया सप्ताह के तहत देश को डिजिटली रूप से सशक्त बनाने की दिशा में उठाए जा रहे हैं अहम कदम। नई दिल्ली स्थित भारत सरकार के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी C.DOT में 4 उत्पादों को किया गया लॉन्च। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और सेवाओं के वितरण को सक्षम बनाने में कारगर होंगे ये उत्पाद। दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार कराना चाहती है जनमत संग्रह। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विभिन्न विभागों से इसके लिए मसौदा कानून और तंत्र तैयार करने को कहा। इस तरह का जनमत संग्रह कराने के लिए विभागों से सरकार के पास उपलब्ध विभिन्न विकल्प बताने को कहा गया। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने कैफीन युक्त और ऊर्जा पेय पदार्थों में कैफीन के मानक जांचने का लिया फैसला। FSSAI देश में इन पदार्थों के उपभोग का पैटर्न जानने के लिए एक एजेंसी की कर रही है तलाश। FSSAI के मुताबिक बीते 1 दशक में देश में कैफीन युक्त और ऊर्जा पेय पदार्थों के उपभोग में देखी गई भारी बढ़ोतरी। शेयर बाजारों को साइबर हमलों से बचाने के लिए बाजार नियामक सेबी ने संबंधित पक्षों से आवश्यक कदम उठाने को कहा। सेबी ने सभी शेयर बाजारों से सुरक्षित कारोबार के लिए साइबर सुरक्षा के जरूरी उपाय अपनाने के लिए 6 महीने का वक्त दिया। उच्चतम न्यायालय ने बिहार विधान परिषद के कुल 24 स्थानों के 1/3 सदस्यों का कार्यकाल 2 साल, 4 साल और 6 साल निर्धारित करने का निर्वाचन आयोग को निर्देश देने संबंधी पटना उच्च न्यायालय के फैसले पर लगाई रोक। आज होना है विधान परिषद के इन सदस्यों का निर्वाचन। अदालत ने निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल का निर्धारण लॉटरी के माध्यम से करने के निर्वाचन आयोग का सुझाव स्वीकार किया। उच्चतम न्यायालय ने दी है व्यवस्था, अविवाहित मां बच्चे के पिता की सहमति के बगैर हो सकती है उसकी एकमात्र वैध अभिभावक। उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ ने एक अविवाहित मां की याचिका पर सुनवाई करते हुए दी ये व्यवस्था। अभिभावक बनने की इस याचिका में पिता को शामिल करने की कानूनी अनिवार्यता को दी गई थी चुनौती। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने जताया अगले 3-4 दिनों में भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद हिमाचल में जारी किया गया अलर्ट। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा, राज्य सरकार किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार। इधर राजधानी दिल्ली में भी बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। भारी बारिश के चलते असम में बाढ़ की स्थिति हुई गंभीर। धेमाजी, बोंगाईगांव और सोनितपुर जिले में 65,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। सबसे ज्यादा प्रभावित बोंगाईगांव में। बोंगाईगांव में 4 राहत शिविरों में करीब 3,000 लोगों ने ली है शरण। ब्रह्मपुत्र नदी जोरहट में नेमाती घाट के पास खतरे के निशान से बह रही है ऊपर। बारिश की वजह से गुवाहाटी के कुछ हिस्सों में भरा पानी। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी। ग्रीस द्वारा बेलआउट पैकेज को खारिज करने के बाद यूरोजोन देशों की महत्वपूर्ण बैठक आज। यूनान के प्रधानमंत्री शिखर वार्ता को करेंगे संबोधित। ग्रीस की जनता द्वारा कर्जदाताओं की शर्तों को खारिज करने के बाद ग्रीस के वित्त मंत्री यानिस वारफाकिफ ने दिया इस्तीफा। रेफरेंडम के नतीजों के बाद जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद पेरिस में कर सकते हैं मुलाकात। दोनों ही देशों ने ग्रीस को दिया है बड़ा कर्ज और दोनों ही नहीं चाहते ग्रीस का यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना। इराक की राजधानी में सोमवार को एक युद्धक विमान द्वारा गलती से एक रिहायशी इलाके में गिराए गए बम की चपेट में आकर कई लोगों की मौत। युद्धक विमान ने दक्षिण पूर्व बगदाद के नेइराई जिले में गिराया बम। इसकी वजह से कई इमारतों और वाहनों को पहुंचा नुकसान। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करने के लिए इराक के युद्धक विमानों द्वारा की जा रही थी बमबारी। ईरान के विवादित परमाणु कार्यक्रम पर समझौते को लेकर गतिरोध जारी। समझौते को लेकर वियना में तेहरान और P5+1 के बीच जारी है बातचीत। सोमवार को ईरान ने कहा था उसके खिलाफ लगाए गए सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाने पर ही हो सकता है समझौता। ईरान के अड़ियल रवैये को देखते हुए बातचीत गुरुवार तक बढ़ाए जाने के आसार। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की शीर्ष वरीयता जोड़ी ने अपना दबदबा कायम रखते हुए सीधे सेटों में जीत के साथ विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला युगल के क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। तीसरे दौर के मुकाबले में इस जोड़ी ने स्पेन की एनाबेल मेडिना गैगिग्यूस और आरांक्सा पैरा सेंटोजा की जोड़ी को 6-4, 6-3 से दी शिकस्त। भारत के रोहन बोपन्ना और रोमानिया के उनके जोड़ीदार